आपकी मेज़बान अनमोल गुज्जर, आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। जी, इस टाइम आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मेरे साथ मरकज़ार कॉलोनी के प्रेसिडेंट चौधरी शहजाद टीमा साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस कॉलोनी के नया इलेक्शन होने जा रहे हैं और उम्मीदवार जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ टीमा साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं टीमा साहब? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा टीमा साहब, आप ये बताइए कि मरकज़ार कॉलोनी की आप प्रेसिडेंट हैं, आपने ये सीट कब से संभाली है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में जी, तो 2017 के बाद आज जो मामला आपको नजर आ रहा है वो आपको पूरी आवाम बताएगी किस तरह से शादी करना है। अच्छा 2017 से लेके आज तक आप ही मुंतखब रहे हैं? अभी 6 माह तक पहले था जी जी। मैं इस तो अल्लाह का शुक्र है अपने इस दौर में पूरी मरकज़ार की एक एक गली एक एक इंच जैसी जगह आपको बताएगी कि यहाँ पर किसी ने काम किया। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, बेइंतहा काम है। जैसे आप 80 फुट रोड पे चले जाएं, 80 फुट रोड वो काम था जो बहुत मुश्किल काम था। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरा सीवरेज डाला, पुलियों से लेके मरकज़ार तक उस पर सीवरेज लेकर इस बात पर कितनी बारिशें हुई, हर तरह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद है अगर मैं आपको अपने काम को अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप इस कॉलोनी के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे उससे पहले कि आप किसी बाज़ार के या किसी और कॉलोनी के सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे या फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? जी, मैं जब सदर मुंतखब हुआ था तो मैं पाकिस्तान में भी, मैं तो सऊदी अरेबिया में जो है ना अपने रोज़गार के लिए अपना काम करता हूँ। तो मैं तो उधर ही था, तो उधर ही जो मेरी मरकज़ार फैमिली के लोग हैं इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे साहब सोसाइटी में इस वक्त बहुत अच्छा ज़रूरत है अच्छे इंसान। कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो 30-40 साल से सोसाइटी हर आने वाले दिन जो है बर्बादी की तरफ जा रही है। अच्छा आपने इलेक्शन विन नहीं किया था, अवाम ने आपको मुंतखब किया था प्रेसिडेंट? अवाम ने मुझे दिया था, यानी कि आप इलेक्शन विन करके नहीं आए? अनपोज हुआ था। ओके। उसके बाद भी मेरी वो कारकर्दगी को देख के दोबारा अवाम ने फिर अनपोज हुआ, अवाम मुतमिन रही? उसमें रही तो दूसरी बार अनपोज हुआ। जी तीसरी बार इलेक्शन हुआ जो बड़ा सख्त दौर का मुश्किल तरीन इलेक्शन था ये सोसाइटी में। जी। तो अल्लाह के फजल और करम से आपकी अपोजिट कौन था? अवाम ने 90% वोट दिए। जो लाहौर की सोसाइटियों में एक मिसाल हो कि तीसरी बार भी किसी शख्स को अवाम जो है 90% वोट दे के कामयाब करे। और देखें जो आज तक हमने देखा है, जो हमारी रवायत है या जो हमारी सकाफत है, इंसान तो कुछ देर किसी के पास रहे तो लोग खा जाते हैं। तो उस रब्बुल इज़्ज़त का मेरे ऊपर ख़ास करम था कि मैं 9 साल के बाद अल्लाह ने मुझे 90% तीसरा इलेक्शन में मैं 90% वोट ला अच्छा जी, मतलब ये बताएं कि आपके आने से पहले इस सोसाइटी की क्या सूरत थी? मैं अब आपको उसके बारे में क्या बताऊँ। ये जो बाहर ताकि इस कॉलोनी के जो लोग आपको देखेंगे ना उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट का बयान आया कि इससे पहले ये सूरत थी, फिर आपने ये तब्दीली की है, ये चेंजिंग लाए हैं आप। मैडम मैं आपको ये कहूँगा, आपके बाहर निकलेंगे ना तो यहाँ पे 8 फुट की रोड है 8 जो आज आपको डबल रोडें नज़र आती हैं। ये चौक देखें, ये आप जो भी आप बाहर निकल के आपको सोसाइटी के अंदर जो आपको खूबसूरती नज़र आएगी आपने तलीम वो से आपको वाले से ये कोई इक़दाम समझें किए? कि ये जो है ये सारा काम अल्लाह ने मेरे हाथ से किया। इस सोसाइटी में आपने अपने हाथों से बच्चों की तालीम के लिए कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं जब सोसाइटी का सदर बना हूँ तो मैंने हर स्कूल के अंदर जब मैट्रिक के पेपर या किसी भी पेपर होते थे तो मरकज़ार के स्कूलों में ये रुझान पैदा किया कि जो स्कूल ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगे पूरी आवाम के सामने सोसाइटी में बुलाकर पूरा प्रोग्राम मैनेज करना, सोसाइटी में लोगों को बुलाना। एक दो दफ़ा मिनिस्टर मुख्तलिफ कोऑपरेटिव के मिनिस्टर साहब को भी बुलाया, मुख्तलिफ ओहदेदारान को बुलाया और उन बच्चों को जो मैट्रिक में अच्छे नंबर लेते थे उनको आज़ादी तौर पर एक अच्छी अमाउंट इनाम में भी देते थे और लोगों को शील्ड देते थे, लोगों को सर्टिफिकेट बच्चों को देते थे कि ताकि बच्चों के अंदर
ये चीज़ पैदा हो कि हमने मेहनत की है, तो हमारे इलाके के लोगों ने, हमारे इलाके की सोसाइटी की मैनेजमेंट ने हमें उस पर पजीराई दी है। उस पर जब ये प्रोग्राम करते थे और बाकायदा सिटी 42 पे चलता था, यानी अल्लाह के फजल और करम से मैं तालीम के मामले में हमेशा बच्चों को हमने हर मामले से पहले तरजीह दी। हेल्थ केयर के हवाले से आप कहते हैं कि हॉस्पिटल किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास करम है कि इस इलाके में दूर दराज तक कोई हॉस्पिटल नहीं, तो हमने मरकज़ार के अंदर एक बेहतरीन अस्पताल जिसमें आज भी 10 डॉक्टर बैठे हैं, अल्लाह की मदद के इंसान साथ की कोशिश अच्छी होनी चाहिए। किसी सियासी पार्टियों से, किसी बंदे से एक पैसा लिए बगैर अल्लाह के फजल और करम से किसी किस्म का सर्टिफिकेट हमने इसको अस्पताल को तमीर किया। और अब उसके आगे हम उसके पीछे एक अच्छी बिल्डिंग लेडीज़ की गायनी वार्ड के लिए, लेडीज़ की गायनी वार्ड के लिए पीछे एक पूरी बिल्डिंग तैयार कर दिया। वो अगर मुझे अल्लाह मौका देता, अगर मैं ये 6 महीने पहले मेरा टाइम पूरा करने दिया जाता तो वो आज मुकम्मल होती, लेकिन इंशाअल्लाह आगे ये मेरे भाई आए हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और करूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि सोसाइटी के अंदर रिच लोग ही रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, कुछ गरीब लोग भी होते हैं जो मुश्किल से गुजारा भी करते हैं, रेंट पे भी रहते हैं, उनको आपने कुछ रिलीफ दिया, गरीबों के लिए आपने क्या इकदाम किए? देखें जी, गरीबों के लिए या जितने भी हमारे दोस्त हैं बाप हैं, गरीब कोई नहीं होता, गरीब इंसान खुद होता है। बाकी देखें जिसके अच्छे दोस्त हैं बाप इलाके में, उनका सोचने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ पे गुर्बत की जाती इंशाल्लाह। तो मैं ये कहूँगा कि ये हॉस्पिटल ये उन्हीं लोगों के लिए एक सबसे बड़ा मेरा जो बात था कि हमारे इलाके के जो लोग हैं आज अस्पताल में जाएं तो बड़ा मुश्किल है। उन लोगों को जो फैसिलिटी मिली है, आज जाकर देखें 100 रुपये हॉस्पिटल के अंदर उनको दवाइयाँ तक फ्री दी जाती हैं, उनको एक अच्छा माहौल दिया जाता है। तो ये इसके आगे और हम क्या कर सकते हैं। और जगह जगह आपके क्या चार्जेस थे? जगह जगह सोसाइटी के अंदर जगह जगह कम से कम 7-8 मकाम पे अपने इर्द गिर्द के इलाके सोसाइटी की आवाम, आपने जो सवाल किया है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हमने 7-8 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए ताकि हर आम आदमी, हर शख्स वहाँ से पानी अपना जा सके, अपना इज्जत के साथ पानी, साफ़ सुथरा पानी अपने बच्चों को पिला सके। मेंटेनेंस का ज़रा बताइए क्या चार्जेस थे? हमारी सोसाइटी के अंदर जब 2017 से लेके 2017 2017 से लेके 6 साल हमने 1200 ले लिया, 1200 ले लिया, 10 मिलेगा 1500 करा दिया। उसके बाद हमने 3000 जो अभी जिस तरह आपको पता है सब लोगों को बिजली के रेट बढ़े हैं, ये 2017 से आपका बिल स्टार्ट था, जी हाँ, 1200 ये और लिया। 1500। जब आगे हम आए तो 3010 मिलेगा। ये अभी मेरे मुअत्तल होने से ये 2-3 माह 1200 कितने साल चलता रहा? 6 साल 6 साल तक चलता रहा। यही चला। उसके बाद जब हम आए हैं ये जिस बार आए हैं तभी मेरे मुअत्तली से तकरीबन 2 माह पहले या 3 माह कर लें, उस वक़्त हमने 3 और 4 हज़ार दिया। और आप ये देखें कि वासा जो है, वासा कनाल के घर से 8000 रुपये ले दिया। हम सोसाइटी में 4000 बिल दे के पूरी सोसाइटी को माली, कई माली 60 के करीब माली, 60-70 गार्ड, बिजली वाले, दुनिया की अर्थ और पानी। वासा 7 से 8 घंटे आपको पानी देती है, हम 22 घंटे, मैंने अपने दौर में 22 घंटे ट्यूबवेल चलाए। अभी क्या चल रहा है बिल के हवाले से? अभी भी वही 1200-1500 चल रहा है? नहीं, अभी तो कहा है ना कि 3 और 4 हज़ार हो गया ना, लेकिन उसके अंदर आप देखें कि सोसाइटी को क्या क्या फैसिलिटी है। मैंने कहा कि वासा के अंदर 10 कनाल के घर का 8000 से ऊपर बिल है और हम उनके पास पानी भी 8-10 घंटे में। हमारे पास हमारी सोसाइटी में 22 घंटे ट्यूबवेल चलते हैं और हम लोगों ने इसके बावजूद दुनिया की हर सफाई, माली, पार्क, बिजली वाले, बिजली का टोटल मेंटेनेंस के बारे में मैनेजमेंट की आपने एक मरकज़ार कॉलोनी को एक हंसता बसता एक बाग बना दिया, आवाम को आपने इतनी फैसिलिटीज़ दी,
तो अभी आप ये सीट छोड़ के जा रहे थे, आपको अफसोस हो रहा है? नहीं नहीं, अफसोस किस बात का? अफसोस इस बात का कि आपने अवामी खिदमत की इतना अर्सा। देखें, खिदमत वही कर सकता है जो इस सोच से दूर है। अगर ये छोड़ने का खौफ देखते तो हमने दुनिया भी छोड़ के जानी है, तो फिर तो हम कुछ भी ना करें। दुनिया तो हमने छोड़ के जानी है, लेकिन हमारा जो माशरे में एक बन चुका ना लोगों का सोचने के, लोगों की जो सोच बन चुकी है कि इंसान जीते जी अपनी जो ये माशरे की सीट है ना वो छोड़ नहीं सकता। मैं उसमें आपको बताता हूँ। देखिए, मैं अभी जो सोसाइटी के अंदर ये देखें, नवार साहब, अरफान चीमा साहब, इसी तरह जो लोग सोसाइटी के अंदर नई मैनेजमेंट में आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे, जो अल्लाह के फजल और करम से लाखों करोड़ों रुपए अपनी जेब से लगाने वाले, ये वो लोग इस सोसाइटी को दे रहा हूँ ताकि सोसाइटी, ये लोग मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करें और अवाम को ये कभी भी महसूस ना होने दें कि आज चीमा साहब। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने जो मरकज़ात, आपने खिज़ात चीमा की गुफ्तगू सुनी और इसी साथ साथ हमारे साथ मौजूद है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नई मैनेजमेंट में आएंगे इलेक्शन विन करके। इनके साथ गुफ्तगू करते हैं कि इनके क्या मान है, ये अवामी खिदमत कैसे करेंगे और ये किस तरह इलेक्शन को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा अनवार साहब, ये आपके इलेक्शन कब होने जा रहे हैं? ये 12 जुलाई को। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी है कि वो 2017 से लेके आज तक वो आपके साहब का कुछ माह पीछे आपके साहब का अब तो वो साहब का हो चुके हैं ना, पहले वो आपके प्रेसिडेंट मुंतखब थे, तो उनको आपने देखा भी होगा कि उन्होंने मरकज़ाल कॉलोनी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या उनकी खिदमत की है। तो आपके क्या अरमान है कि अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देते हैं, आप इलेक्शन विन करते हैं, तो आप इस सोसाइटी के बारे क्या सोचते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ अपने शहजाद चीमा साहब और मलक शफीक साहब, गुलाम अब्बास जलवी साहब, जिन्होंने मुझे इस अहम ओहदे के लिए मुंतखब किया और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उन्हें इस काबिल समझा। सबसे पहले ये है कि देखिए, हमारे चीमा साहब ने जो तरक्की का सफ़र शुरू किया था, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सफ़र को हम अच्छे तरीके से, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। और जैसा कि मैं पिछले 25 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ, इसी तरह चीमा साहब ने सफ़र का आगाज़ किया था। वो भी मतलब पहले प्रदेश में थे, पाकिस्तान आए, उन्होंने ये उनकी फर्स्ट मतलब आप किस कंट्री? जी, मेरा मुख्तलिफ कंट्री में काम है, अफ्रीका में है, दुबई में है और भी दो जगह पे काम है। तो उसमें ये है कि मैंने भी चीमा साहब को देखते हुए मेरे अंदर भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जो मतलब इनके जो प्रोजेक्ट्स बाकी रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करें, पाए तकमील तक पहुँचाएँ। जैसे कि इन्होंने एक गायनी वार्ड शुरू की थी हॉस्पिटल की बैक साइड पे। इसी तरह हमारा इन्होंने मतलब एक दस्तकारी स्कूल शुरू किया था और हमारे बुज़ुर्गों के लिए उन्होंने एक कम्युनिटी क्लब बना रहे थे वहाँ, जो कि इनके दौरे इक़्तिदार में स्टार्ट हुआ था और रास्ते में ही मतलब बीच में ही वो काम रह गया। अच्छा, आप तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पे है ना, आपके साथ प्रेसिडेंट कौन है? मेरे साथ प्रेसिडेंट जनाब इरफान चीमा साहब हैं। तो आपके अपोजिट दूसरी पार्टी कौन है या बिला मुकाबला ये इलेक्शन? नहीं, अपोजिट पार्टी। अपोजिट कौन है जी, उसमें हमारे राना सुहेल साहब हैं। आपको जो सपोर्ट है वो अपने साबका प्रेसिडेंट की है? देखिए, साबका प्रेसिडेंट और मेरे जो बुज़ुर्ग जो सोसाइटी के 94 से मैं भी यहाँ का रेजिडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पुराने जितने बुज़ुर्ग हैं वो हमें जानते हैं। अच्छा, आपने कहा कि पिछले 25 साल से मैं आउट ऑफ कंट्री में हूँ, तो अल्लाह पाक ने जब आपको इज़्ज़त बख्शनी है, आपने इलेक्शन अपनी स्ट्रगल से विन करना, ठीक है? आप इलेक्शन विन करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान में ही रहेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। देखिए मेरा जो बिज़नेस है वो समझ लें कि वहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने जो स्टाफ है वो हायर किया हुआ है और उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बैठ के भी उस बिज़नेस को अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। अच्छा, इस सोसाइटी के लिए कोई नया प्लान आपका? सबसे पहले देखिए, हमारा चेंजिंग ये है कि हमारे सोसाइटी में जो जितने भी हमारे रहने वाले हैं उनको सबसे बड़ा मसला पानी है। तो उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारी जितनी सीवरेज लाइन है इसे हम दोबारा नए सिरे से वो उखाड़ के, आई थिंक 79 से वो सीवरेज लाइन पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम हो चुका है। सीवरेज का पानी का इशू है, हमारे पीने के पानी का जो इशू है वो तकरीबन 79 से वो लाइनें पानी की पड़ी हुई हैं और हम पानी की जो लाइनें हैं उनको मतलब उखाड़ के हम नए सिरे से करेंगे। और सेकंड ये है कि हमारा जितना इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम जो ओपन है, जो कि सारी तारें बाहर जा रही हैं, उनको हम जो मतलब 12 सोसाइटीज़ हैं लाइक बैरिया टाउन या दूसरी सोसाइटीज़ हैं उसकी तरह हम इनको इंडोर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो गैस के हवाले से आपकी सोसाइटी में कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद साहब का जो आखिरी दौर गुजरा है तब तक तो बहुत अच्छा था। तो
अभी थोड़े से मतलब मामला हुए हैं, इंशाल्लाह उसको मज़ीद बेहतर करें। चलिए बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मरकज़ाल कॉलोनी के प्रेसिडेंट शहजाद चीमा की गुफ्तगू सुनी, उनके साथ साथ जो इलेक्शन विन करके एक अच्छे रमान के साथ आने वाले हैं अनवार साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर है। उनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, अवामी खिदमत एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि चीमा साहब ने बताया कि मेरे आने से पहले सोसाइटी का माहौल कुछ अच्छा नहीं था, मैंने बेहतर किया है। और इसी के साथ ही